हिमालय की तराई में बसे एक छोटे से गांव द्वैत कुंज की कहानी बड़ी ही अनोखी है। यह गांव अपने विचित्र मौसम के लिए मशहूर था। द्वैत कुंज में एक ऐसी प्राकृतिक विशेषता थी कि गांव का आधा हिस्सा हमेशा ठंडा रहता और आधा हिस्सा हमेशा गर्म रहता। गांव के बीचों बीच एक नदी बहती थी जिसे संयोजनी कहा जाता था। नदी के एक ओर बर्फीली ठंडी हवाएं चलती थीं और दूसरी ओर सूरज की गर्म किरणें मानो धरती को झुलसा देने में अड़ी हों। गांव के लोग इस अजीब मौसम के साथ रहना सीख चुके थे। ठंडी तरफ के लोग मोटे ऊनी कपड़े में रहते और दिन भर आग तापते रहते। वहीं गर्म हिस्से के लोग हल्के सूती कपड़े में चलते और अधिकतर समय पंखों के नीचे बिताते थे। इस अद्भुत गांव की कहानी का केंद्र था एक लड़का जिसका नाम अंशु था। अंशु गांव के उन गिने चुने बच्चों में था जो दोनों हिस्सों में घूमता था। उसके पिता ठंडी तरफ रहते थे और उसकी माँ गर्म हिस्से में रहती थी। जब वह नदी के इस पार अपने पिता के साथ होता तो गर्म कपड़ों में लिपट कर रहता, लेकिन जैसे ही वह नदी के उस पार अपनी माँ के पास जाता तो सूती कपड़ों में खुश रहता। एक दिन गांव में अफवाह फैल गई कि नदी सूखने वाली है। यह सुनकर गांव के लोग बेचैन हो उठे। नदी उनके जीवन का आधार थी। ठंडी तरफ के लोग नदी के पानी से बर्फ जमाते और शहर में बेचते थे और गर्म तरफ के लोग सिंचाई के लिए नदी का पानी इस्तेमाल करते थे। अंशु ने यह बात सुनी तो उसने अपने दोस्त आर्यन से कहा, अगर नदी सूख गई तो हमारा गांव भी बिखर जाएगा। हमें कुछ करना होगा। आर्यन गर्म हिस्से में रहता था और अंशु ठंडे हिस्से में, लेकिन दोनों की दोस्ती मौसम से परे थी। दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई। वे गांव के बुजुर्ग पंडित जी के पास गए, जो हमेशा कहते थे कि नदी इस गांव की आत्मा है। पंडित जी ने बताया कि अगर गांव के लोग मिलकर नदी को साफ और सुरक्षित रखें तो इसे सूखने से बचाया जा सकता है। अंशु और आर्यन ने यह बात पूरे गांव में फैलाने की ठान ली, लेकिन यह इतना आसान नहीं था। ठंडी तरफ के लोग मानते थे कि गर्म हिस्से वाले नदी को अधिक गंदा करते हैं और गर्म हिस्से वाले लोग सोचते थे कि ठंडी तरफ के लोग नदी से बर्फ निकालकर उसे नुकसान पहुंचाते हैं। तब अंशु ने एक सभा बुलाई। वह नदी के बीचों बीच खड़ा हो गया और दोनों तरफ के लोगों को बुलाया। उसने कहा, हम सब एक ही गांव के लोग हैं। यह नदी हमारी माँ है। अगर यह सूख गई तो हमारा ठंडा और गर्म हिस्सा सब खत्म हो जाएगा। हमें मिलकर इसे बचाना चाहिए। उसके इन शब्दों का असर हुआ। गांव के लोग समझ गए कि लड़ाई किसी काम की नहीं है। अगले दिन से ठंडी और गर्म तरफ के लोगों ने मिलकर नदी की सफाई शुरू कर दी। उन्होंने नदी में गिरने वाले कचरे को रोकने के लिए कुछ नियम बनाए। धीरे धीरे नदी फिर से पहले जैसी सुरक्षित और स्वच्छ हो गई। उसका बहाव और तेज हो गया और दोनों तरफ के लोग राहत की सांस लेने लगे। इस काम ने गांव के बीच के मतभेद मिटा दिए। ठंडे और गर्म हिस्से के लोग अब एक दूसरे के साथ त्योहार मनाने लगे। द्वैत कुंज फिर से एक ऐसा गांव बन गया जहां ठंडी और गर्मी का संतुलन बना रहा और लोग मिलजुल कर रहने लगे। अंशु और आर्यन की दोस्ती की मिसाल पूरे गांव में दी जाती थी। इस तरह आधी ठंडी और आधी गर्मी वाला यह गांव दुनिया को यह सिखा गया कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी अलग हों, जब लोग एकजुट हो जाते हैं तो किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है।